के दौरान पाकिस्तान की नौसेना ने अपने जहाज भारत के डर से ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिए थे और सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की तस्दीक हुई है। इंडिया टुडे ने मैक्सार टेक्नोलॉजी की उन्हीं इमेज के आधार पर यह स्टोरी पब्लिश की है। इस स्टोरी में इंडिया टुडे ने बताया है कि सैटेलाइट इमेज से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के चरम पर पहुंचते ही पाकिस्तानी नौसेना पीछे जा चुकी थी। कायरता में पाकिस्तान नेवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था किस प्रकार से इंडियन नेवी ने कराची के ऊपर टारगेट लॉक करके रखा था और बस एक ऑपरेशनल क्लियरेंस, फाइनल कॉल आना था और मिसाइल निकल जाने थे। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान नेवी के बाकी जंगी जहाज कहां गायब हो गए। उन्हें तो पाकिस्तान नेवी ने ईरान के बॉर्डर के पास छिपा दिया था। डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। मीडिया पे ये सवाल किया जाता है, ये सवाल ही इलॉजिकल है। डिफेंस हमें मजबूत करने की जरूरत है या कम? हम लोग क्या दुश्मन से लड़ सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडिया से हमारी लड़ाई हो जाएगी, हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान पे खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे लिए, सब कुछ इंडिया है। ठीक है, तो ये कि एक तो इंडिया जो है वो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें तो पता है सबसे ज्यादा पसीने किसके छूट रहे थे? पाकिस्तानी नेवी के। और पाकिस्तानी नेवी बजाय इसके कि वो भारतीय नेवी का मुकाबला करती, वो दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। इंडिया टुडे ने मैक्सार टेक्नोलॉजी की उन्हीं इमेज के आधार पर यह स्टोरी पब्लिश की है। इस स्टोरी में इंडिया टुडे ने बताया है कि सैटेलाइट इमेज से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के चरम पर पहुंचते ही पाकिस्तानी नौसेना पीछे जा चुकी थी। अब यह इमेज कौन सी है जिसके आधार पर पाकिस्तानी नेवी के बारे में यह कहा जा रहा है और उन तस्वीरों में ऐसा क्या है, वो मैं अब आपको बताता हूं। कराची में पाकिस्तानी नेवी का मेन नेवल बेस है। कराची नेवल बेस के अलावा पीएनएस इकबाल और पीएनएस हिमालय हैं, नेवल अकादमी है। तो मैक्सार की सैटेलाइट इमेज से यह पता चला कि जब भारत और पाकिस्तान लगभग जंग में उतर चुके थे, तब पाकिस्तान की नेवी लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ चुकी थी। देखिए, ये मैक्सार टेक्नोलॉजी की जिन तस्वीरों के आधार पर इंडिया टुडे ने ये स्टोरी पब्लिश की है, उसमें क्या है। ये वाली जो तस्वीर है, ये 8 मई की तस्वीर है। ध्यान से देखिएगा, गौर से। इसके पहले बॉक्स को देखिए, ये पाकिस्तानी नेवी का मेन डॉकयार्ड है, लेकिन 8 मई को यह डॉकयार्ड पूरी तरह से खाली था। पाकिस्तानी नेवी का एक भी शिप यहां पर मौजूद नहीं था। अब दूसरे बॉक्स को देखिए, यहां पर एक शिप आपको डॉक किया हुआ नजर आएगा। यह पाकिस्तानी नेवी का एक फ्रिगेट था जो कराची के नेवल डॉकयार्ड के बदले कंटेनर टर्मिनल पर डॉक्ड था। अब तीसरे बॉक्स को देखिए, यहां पाकिस्तान नेवी के 3 जहाज दिख रहे हैं और पता है इन्हें कहां डॉक किया गया था? कमर्शियल पोर्ट पर। इनमें से एक पीएनएस आलमगीर, एक बाबर क्लास कॉर्वेट और एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल नजर आ रहा है। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान नेवी के बाकी जंगी जहाज कहां गायब हो गए? क्या वो भारत के खिलाफ ऑपरेशन पर भेजे गए थे? जी नहीं, उन्हें तो पाकिस्तान नेवी ने भारत के हमले से बचाने के लिए कराची से दूर ईरान के बॉर्डर के पास छिपा दिया था। देखिए, ये 10 मई की सैटेलाइट तस्वीर है और इस तस्वीर में जो पोर्ट नजर आ रहा है वो ग्वादर पोर्ट है। वही पोर्ट जिसे चीन के चंदे से बनाया गया है, जो पोर्ट चीन के कंट्रोल में है। पूरी तरह से कमर्शियल ग्वादर पोर्ट पर 10 मई को पाकिस्तान नेवी के 1-2 नहीं बल्कि 7 से ज्यादा जंगी जहाजों को डॉक किया गया था। इसमें जुल्फिकार क्लास के 2 फ्रिगेट, तुगरिल क्लास के 2 फ्रिगेट, अमेरिकी ओलिवर हजर्ड पेरी क्लास के एक फ्रिगेट और उसके अलावा 2 एमपीवी यानी मल्टीपर्पस वेसल्स भी दिख रही। यानी पाकिस्तानी नेवी ने डर के मारे अपनी नेवी के शिप्स को कराची से हटाकर 500 किलोमीटर दूर ग्वादर पहुंचा दिया था। और यह कब हुआ था? यह तब हुआ था जब इंडियन नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट करियर बैटल ग्रुप आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में डिप्लॉय किया तब। देखिए, यह खबर 25 अप्रैल की है, यानी पहलगाम हमले के ठीक बाद की है। इंडियन नेवी ने तभी से अरब सागर में पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी थी और इसी के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए थे।
उसे 1971 याद आने लगा था जब इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन से कराची नेवल बेस को पूरी तरह से धुआं धुआं कर दिया था। इंडियन नेवी की मिसाइल बोट्स के हमले के बाद कराची कई दिनों तक लगातार जलता रहा था। मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर भारतीय नौसेना के इस पराक्रम पर 2 वीडियो भी बनाए हैं, दोनों इसी ऑपरेशन के नाम से हैं। इसके लिंक जो है वो मैंने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की नेवी क्यों इंडियन नेवी से इतना खौफ खाती है। और यकीन मानिए इस बार भी इंडियन नेवी की तैयारी कुछ ऐसी ही थी। भले ही हम सबको यह लगा हो कि इंडियन नेवी का एक्शन तो दिखा नहीं, पर यकीन मानिए इंडियन नेवी की सिर्फ यह मूवमेंट नहीं थी, आईएनएस विक्रांत वाली प्लान तैयार था, एक्शन भी शुरू हो चुका था, लेकिन लड़ाई उस फेज तक पहुंची नहीं जहां पर इंडियन नेवी की एंट्री होनी थी। पर उसके मूवमेंट्स नहीं पाकिस्तानी नेवी की पतलून ढीली करती। इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा जब भारतीय सेनाओं के इस पराक्रम के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब सम्मानों की घोषणा हुई तो उसमें वाइस एडमिरल जसजीत सिंह का भी नाम शामिल था। उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। वाइस एडमिरल जसजीत सिंह अभी 31 जुलाई को ही रिटायर हो गए हैं। उस वक्त वो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड थे।